आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं को ओनरशिप की। ये जो को ओनरशिप है ना, मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा कभी भी। हम थोड़े दिनों बाद जाके एओपी डिस्कस कर रहे होंगे, हम इसको वहां पे जाके डिस्कस करेंगे, वहां पे हम इसकी डिटेल्स जो होंगी तमाम वहां पे कंसिडर करेंगे। बिकॉज अभी हमने एओपी नहीं पढ़ी। जब हम एओपी पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अंदाजा हो जाएगा कि एओपी की टैक्सेशन कैसे होती है और ये को ओनरशिप क्या होती है, को ओनरशिप की टैक्सेशन किस तरह से होती है। तो हम ये जाके बात वहां पे कर रहे होंगे। बट हम थोड़ी सी को ओनरशिप को यहाँ पे स्लाइडली डिस्कस कर लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट हम एओपी के साथ करेंगे। ऐसे कॉमन सवाल करता हूँ, को ओनरशिप किसे कहते हैं? अब को ओनरशिप कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी है, इसको मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ज्वाइंटली ओन कर रहे हैं, और आपने ये प्रॉपर्टी क्या दी हुई है? ये प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है। अब जो आपको इस प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है ना, इस रेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। इसमें सिंपल सी बात है। अभी थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ, बट एओपी में जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो को ओनरशिप में है ना शेयर, ये जो को ओनर्स हैं, अगर इनका शेयर जो है वो असर्टेनेबल है, मतलब हमें पता है कि ये इतने परसेंट का मालिक है, ये इतने परसेंट का मालिक है, हमें उनकी शेयर की सर्टेनिटी का पता है। अगर ये सीन है ना, तो फिर इनकी जो रेंट इनकम मिलेगी वो मेंबर्स के इनकम का पार्ट बनेगी। वो मेंबर्स के पर्सपेक्टिव से टैक्स हो रही होगी। मतलब जो रेंटल इनकम आएगी वो मिस्टर ए की जो हिस्सा होगा वो अपनी इनकम में ऐड करेगा, अपना प्रॉपर्टी इनकम शो करेगा। और जो बी को हिस्सा मिलेगा वो अपनी इनकम में ऐड करेगा, अपना इनकम शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपया रेंट आ रहा है और ए जो है वो 60% मालिक है और बी जो है वो 40% मालिक है, हमें इनका शेयर का पता है, तो मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में निकल लेगा 60,000 और मिस्टर बी की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में निकल लेगा 40,000। और अगर इनका शेयर जो है वो असर्टेनेबल नहीं है, हमें नहीं पता कौन कितने परसेंट का मालिक है, उस केस में क्या होगा? फिर उस केस में ये इन दोनों को इंडिविजुअल शेयर नहीं मिलेगा, बल्कि इस बिल्डिंग को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, हम एओपी के तौर पर ट्रीट करेंगे। और ये एओपी अपनी इनकम के ऊपर खुद टैक्स पे करेगी। खुद टैक्स पे करने के बाद क्या करेगी? ये मेंबर्स की डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी। क्योंकि अभी हमने एओपी नहीं पढ़ा, तो इसलिए आप मैं आपके पॉइंट यहाँ पे इसको स्टार कर रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे, आप इसको नोट डाउन कर लें कि जब हम एओपी पढ़ेंगे तो वहां पे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका ट्रीटमेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होंगे वो हम वहां पे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक सवाल करते हैं छोटा सा, एग्जाम्पल नंबर 7। मिर्ची, भिंडी एंड कद्दू starts a new consultancy firm naming Nawab Consultancy and Co. For their new firm, they bought multiple new assets. उन्होंने मुख्तलिफ assets वगैरह purchase किए. In addition to those assets, they jointly purchased a shop in shopping mall and rent it out on 1st December 2021. Per month rent of the shop was rupees 1.1.5 lakh, which was equal to the market rent, जो market rent के मुताबिक था. फर्दर भिंडी पेड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ द शॉप। भिंडी जो है थी वो शॉप का टैक्स पे करती थी। शी ऑल्सो पेड 70,000 टू इलेक्ट्रिशियन फॉर द न्यू बर्निंग ऑफ अ शॉप। हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है इस शॉप की। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप इस शॉप से जो रेंट आपको मिल रहा है आप वो ले लेंगे। ये है 70,000 पर मंथ। आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 840,000 आ जाएगा, ये आपका रेंट आ जाएगा। इसमें से फिर जो आपने एक्सपेंडिचर्स वगैरह की हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स पे किया वो लेस कर देंगे, जो रिपेयर्स वगैरह होंगी आप वो वगैरह लेस करवा देंगे, तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। तो इसको इस तरह डील करना है। तो इसने हमें ये नहीं कहा कि मिर्ची का कितना हिस्सा है, भिंडी का कितना हिस्सा है, कद्दू का कितना हिस्सा, उसके बारे में से हमें नहीं बताया। तो हमें सिंपल शॉप का रेंट निकालना है तो शॉप का रेंट निकाल लेंगे। जो इसने हमें एक्सपेंडिचर्स की हैं, गिवन की हैं, वो हम लेस करवा देंगे इसमें से। तो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी इस शॉप के लिए। उसके बाद आगे मूव करते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तक हमने हमारे जेल में यही आता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का नाम पढ़ के
कि जहां पे भी प्रॉपर्टी का वर्ड होगा, जहां पे भी प्रॉपर्टी का लफ्ज लिखा होगा, इसका मतलब है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जानी चाहिए इनकम, बट ऐसा नहीं है। अब ये देखें, हम यहाँ पे ट्री बनाया हुआ है, यहाँ पे हम इनकम तो डिस्कस कर रहे हैं, इन इनकम का ताल्लुक है तो प्रॉपर्टी के साथ, बट ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल नहीं कर रही। जैसे अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को बेच रहे हैं, आप उसको रेंट पे दे रहे हैं, उससे इनकम कमा रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है पाकिस्तान में। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, घर वगैरह है, आप उसको बेच देते हैं, उससे जो मुनाफा होगा वो आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पे बनेगा। अगर आप सेल परचेज कर रहे हैं, आप डीलर हैं, आप बिल्डर हैं, या अगर आप डेवलपर हैं, आप काम तो प्रॉपर्टी कर रहे हैं, लेकिन उससे जो आपको इनकम मिलेगी वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रही होगी। उसके अलावा अगर आप सबलेटिंग कर देते हैं, या अगर आपको सात बिल्डिंग के रेंट आउट किया, सात सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक मेस की सर्विसेज, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज, सर्विसेज भी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या अगर आपको प्रॉपर्टी खाली करने के पैसे मिल रहे हैं, या अगर आपने बिल्डिंग रेंट आउट की है विद प्लांट एंड मशीनरी, अब यहाँ पे भी इनकम का ताल्लुक बिल्डिंग के साथ है, प्रॉपर्टी के साथ है, लेकिन ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ट्रीट हो रही होगी। तो अभी चूंकि हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आगे जाके पढ़ना है, हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है क्या नहीं होती, ये तमाम रूल्स जिनकी कैलकुलेशन देखेंगे। हमने बिजनेस पढ़ना है, हम उसको भी देखेंगे। इवन हम कैपिटल गेन जब स्टार्ट करेंगे हम इसको भी देख रहे होंगे। तो एक चीज सिर्फ ये ट्री आपको शो कर रहा है कि प्रॉपर्टी का कतई मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी की इनकम हमेशा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी। अब यहाँ पे आपको सामने गिवन है, इनकम का ताल्लुक प्रॉपर्टी के साथ तो है, बट ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल नहीं कर रही होगी। तो याद रखिएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आएगी, हमेशा रेंटल इनकम आएगी, ये आपने बस याद रखना। तो जब आप चारों हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि कौन सी प्रॉपर्टी की इनकम किस हेड ऑफ इनकम में फॉल करेगी, तो आप ये ट्री देख लीजिएगा, इसमें से आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी।